गणेश जी के विरोध में जाना माने माँ के खिलाफ पाप करना। माँ की जो एक पुण्य शक्ति है उसके खिलाफ जाना। इसलिए वहां फ्रॉइड जैसे गंदे लोग आए और उन्होंने कहा कि साहब ये सब गलत है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, और माँ के साथ में जो ये पवित्रता बनाई ये सब झूठ। तो उनके लिए ईसा मसीह की जगह फ्रॉइड आ गए और फ्रॉइड की पूजा करने लगा। उनको फिर मरे हैं कैंसर से, बहुत परेशानी से। गणेश जी को ठीक करने से साइकोसोमैटिक जितनी बीमारियां हैं जिनका इलाज डॉक्टर लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ सोमैटिक और फिजिकल साइड को ठीक कर सकते हैं, तो वो उसके लिए श्री गणेश को ठीक करना है। अब ये बात जो लोग सहयोगी नहीं उनसे बताने की तो है नहीं। वो सोचेंगे ये क्या है, ये हाथी को पूज रहे हैं और ये गलत काम कर रहे हैं। पर वो एक प्रतीक माने एक सिंबल है, और ये जो प्रतीक होते हैं ये तब बनाए जाते हैं जब शब्दों में ये बताया नहीं जाता, न समझाया जाता, इसलिए प्रतीक बनाए जाते हैं। आज यही प्रतीक जो हम लोग जानते थे, एक लोग कहते हैं कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, और इस तरह से आप सोचते सोचते कल्पना में गहरे उतर गए और उसके बाद आपने वही सत्य मान लिया। लेकिन सहयोग में यही प्रतीक आज सिद्ध हो गए कि ये वास्तविक रियलिटी में बैठे। जो प्रतीक रूप थे उन्हीं का स्वरूप आज आपके सामने प्रत्यक्ष में आ गया कि ये सच्चाई है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक जा सकती, उसकी सीमाएं हैं, और वो ऐसी चीजों को मान ही नहीं सकता कि जो लिखी गई हैं। उसके लिए तो चाहिए कि वो किसी प्रकार से अपनी आंख मूंद ले और सोचे कि ये जो प्रांत है, ये जो एरिया है, मैंने जाना नहीं, और इसको अगर जानना है तो मेरी अंदरूनी दशा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मानव स्थिति में मैं इसको नहीं जान सकता। मैं दिल्ली के लिए इसलिए कह रही थी कि श्री गणेश की पूजा आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश और गौरी का संबंध नितांत है, इटर्नल है, और जब तक यहाँ पर श्री गणेश की स्थापना नहीं, तब तक यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, खासकर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वो ठीक नहीं हो सकते। उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो पवित्र है और जो बच्चों जैसे भोले। तो लोग कहेंगे बच्चों जैसे भोले लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं कहाँ? ऐसे लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो आपको पता होगा कि श्री गणेश जो है वो बुद्धिदायक तो है ही, लेकिन बुद्धि में वो सत विवेक बुद्धि बताते थे, माने जिसे विजडम कहते हैं। सत असत क्या है ये वो करते थे, और उसके कारण मनुष्य जो सत्य है उसी को करता है और पूरी उसमें अपनी जान लगा देता। ये जो पाप कर्म है इसी के लिए तो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे आप किसी को थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, फौरन वो या तो किसी औरत के पीछे दौड़ेगा और या तो वो शराब पीना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप गणेश के पुजारी हैं तो आप ये सब कभी नहीं करेंगे।
तब फिर ईसा मसीह ने जब उनका अवतार लिया तो हमारे सर में आप जानते हैं कि आज्ञा चक्र पे 2 खिड़कियां, एक आगे एक पीछे। आगे वाली जो खिड़की उससे हम देखते हैं, उससे आंखों की चालना होती। इसलिए जिस आदमी के गणेश गड़बड़ हो जाते हैं उनकी आंख स्थिर नहीं होती, घूमती रहती है। ईसा मसीह ने तो मोसेस से कहीं अधिक सूक्ष्म बात कही। उन्होंने तो 10 चीजें कहे, चोरी मत कर, किसी और की बीवी की ओर मत देखिए, वो ऐसा इनका नहीं। इनका thou shalt not have adulterous eyes, माने आपके आंख में किसी भी तरह की लोभ या मोह या लस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी शुद्ध आंख हो। बताइए, ईसाई लोगों में अगर आप प्रदेश में जाए तो आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे जो आंखें नहीं घुमा रहे, उनके सारे आंखें से चल। उसका असर चित्त पे आता है। पूरी जिसकी आंख इधर उधर चलती रहती है किसी भी वजह से, चाहे उसको किसी का लोभ हो। जैसे अब कोई लोग हैं, मैंने देखा है, वो रास्ते चलते हुए हर एक एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं, अगर कुछ छूट गया तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते पड़े, क्या जरूरत है। हर औरत की ओर देखेंगे, कुछ औरतें ऐसी हर आदमी की ओर देखेंगे, क्या जरूरत है। या तो वो अपने को बहुत अफलातून समझते हैं और देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे और देख रहे हैं। अरे देखने से क्या मिला, पर हजारों ने भी आपके दर्शन किए तो उनका भी फायदा नहीं और आपका भी फायदा नहीं। ऐसे बेकार लोगों के दर्शन करने से फायदा। लेकिन हो सकता है कि इसमें और भी गहरी बातें हो। और मैंने देखा जो आदमी भूतग्रस्त होता है उसमें ये बहुत ज्यादा होता है। अब किसी के घर में गए, देखी कोई चीज, तो उसको यही होगी इच्छा कि ऐसे मेरे घर में भी होनी चाहिए, फिर लगे उसी के पीछे। वो भी इतना खराब नहीं, पर कोई लोग है चोरी करके ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको उठा के ले जाने से हमें बड़ी तृप्ति मिलेगी, फिर दूसरे घर चोरी करने क्यों जाए। इस तरह से अपना सारा चरित्र जो पवित्र और सुंदर है वो श्री गणेश की ही शक्ति से, क्योंकि वो सत असत विवेक बुद्धि जिसका निरक्षीर विवेक उसको कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है कि हंस भी सफेद है और बगुला भी सफेद है, इनके अंदर भेद क्या। हंस और बगुले की नीर और क्षीर माने पानी और दूध अगर मिला दीजिए तो हंस उसमें से सिर्फ दूध ले लेता, और जो बगुला है उसको पता नहीं, वो दोनों चीज लेते। इस प्रकार ये जो इसको डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइन डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ये हालांकि हम सब में इसका प्रादुर्भाव है, पर ये देखा जाए तो श्री गणेश की शक्ति है। सहयोग के बाद आपो आप ये शक्ति आ जाती है, क्योंकि आत्मा स्वरूप श्री गणेश का प्रकाश जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम उस प्रकाश में सोचते हैं ये तो बेकार, हमारे लिए नाश की चीज है, हमें से नहीं। अब श्री गणेश की पूजा हो रही, घंटे बज रहे, ये है वो है, और उनसे कोई फायदा नहीं होता। उसका कारण ये है कि अपने अंदर बसे हुए श्री गणेश की पूजा करें। मतलब ये कि अपने अंदर वो पवित्रता जो श्री गणेश का आशीर्वाद है
वो फैलना चाहिए। अब लोग कहेंगे वहां कैसे करें? आपको सिर्फ इस पर ध्यान करना, ध्यान धारणा से अंदर से सारी सफाई हो जाए। लेफ्ट साइड की सफाई जो होती है वो श्री गणेश को बनाती है। तो ये कहिए कि एक पाप आप माँ के विरोध में करते हैं और एक पाप आप पिता के विरोध में करते हैं, जिसमें हिंदुस्तानी बहुत माहिर, माने वो हर समय ये सोचते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, इसका पैसा खाओ, उसका पैसा खाओ, ये करो वो करो, पैसे की पीछे घूमो। वो ये नहीं जानते कि आपका पिता परमात्मा जो है उससे बढ़ के धनवान कौन है। आपको क्या जरूरत है इंसानों के पैसे लेने की और उनको ठगाने की? ये जो ठगबाजी आती है वो इस वजह से क्योंकि आप अपने को असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करते हैं। बस गणेश जी के आशीर्वाद से उधर चित्त ही नहीं जाता। तो जो माँ के विरोध में पाप हो रहे हैं वो ज्यादा गहन है। अब ये बात समझ लीजिए कि ये पाप जो है ये अंदर ही अंदर आपको खाते हैं। सारी लेफ्ट साइड की बीमारियां आप लगा लीजिए, फिर साइकोसोमैटिक बीमारियां भी उसी के साथ। ऐसे अनेक तरह के ये जो आजकल प्रादुर्भाव हुए हैं, आजकल जो डिजीज निकल आई है, अधिकतर ये आपके गणेश तत्व के कारण। अगर आप लोग सहयोगी हैं तो आपको रोज ध्यान करना चाहिए। लेफ्ट साइड से पहले करिए, फिर राइट साइड से करिए, फिर दोनों तरफ से। और लेफ्ट साइड की बीमारी जो है वो प्रकाश या दीप जलाने से निकल सकती है, क्योंकि दीप जो है श्री गणेश का ज्योत है। अंधकार को दूर करना उनका कार्य है, जिससे कि हमारा खान पीन सब ठीक कर सकता है, होता है, और उसका विसर्जन भी ठीक से हो जाए। ये भी श्री गणेश की। इस प्रकार जो हम अपने शरीर का इतना विचार करते हैं, शरीर को रोज धोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे ज्यादा हमें अंदर की मलिनता की ओर नजर करनी चाहिए। शीशे में देख करके अपने कहना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूं, और श्री गणेश को आवाहन करना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि आप आइए, विराजिए, और नहीं मेरे मूलाधार पर सारे चक्रों में आपका राज्य है। आज्ञा तक उनका राज्य है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा है कि आई एम द पाथ, आई एम द गेट। अलग अलग तरह से इसके ट्रांसलेशन हुए हैं, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अंतिम मंजिल हूं, मैं डेस्टिनेशन हूं। ऐसी बात नहीं। एक अर्थ से है, क्योंकि अगर वो आत्मा है तो आत्मा स्वरूप, पर फिर उन्होंने आदि शक्ति पे छोड़ दिया कि इसको तुम ठीक। अब आप किसी भी धर्म को अगर पढ़े तो आप आश्चर्य होंगे कि इन सब ने पवित्रता पे ही जोर दिया। एक पवित्रता जो कि श्री गणेश की शक्ति है। पर जब मनुष्य उस पवित्रता का और अपना मान नहीं रखता है, उसकी मर्यादाएं नहीं रखता है, तब उसको ये तकलीफें देने लग जाते हैं। श्री गणेश मतलब ये कि वो हट जाते हैं उसकी जिंदगी से। वो अगर हट गए तो उनकी शक्तियां भी हट गई, और फिर सब जो भी बीमारियां हैं उसका आप सामना करें। सहयोगियों को चाहिए कि श्री गणेश को नमन करें हर समय, जब भी हो सकता है उनको याद रखें। कोई गलत विचार अगर दिमाग में आए तो उनकी शुद्धता से वो सब सफाई हो जाए। उनकी सफाई से और उनकी मेहनत से मनुष्य जो है वो उस चरम सीमा तक पहुंच सकता है जिसका स्वप्न आप लोग देख रहे हैं। तो श्री गणेश हैं जिन्होंने श्री गणेश को
चक्र में घूम कर देखा सिंपैथेटिक एक्टिविटी से, वो समझ नहीं पाए और उसी को कुंडलिनी समझ के बैठे। इसी से बहुत गड़बड़ियां हो गई, तांत्रिकों ने बड़ी गड़बड़ियां। तो अपने अंदर जो धरोहर हमारा है, जो हमारा हेरिटेज है, ये पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, उसको समझना चाहिए। विवाह भी उसी पवित्रता का बंधन है। तो जिन्होंने धर्म को संभालने की कोशिश की, हम 10 गुरुओं को मानते हैं ना, उन्होंने विवाह के प्रति बहुत जागरूक किया। जैसे कि मोहम्मद साहब कह लीजिए, बहुत से लोगों से पता है कि मोहम्मद साहब ने इतनी शादियां की। ये समय अच्छा, उस समय में इतने लोग मारे गए थे, इतने यंग लोग मारे गए थे, आदमी लोग, दैट औरतों के पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि वो कुछ न कुछ ऐसे कामों में लग जाएं जिससे वो अपना धन उपार्जन कर। उनके अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो वो करते क्या? और विवाह एक बंधन जिससे कि मनुष्य पवित्र रह सकता। इसलिए मोहम्मद साहब ने इतनी शादियां करके और उन लोगों को बचाने की कोशिश की, उन औरतों को जो कि गलत रास्ते पे जा सकते। इसको समझने के लिए आप कृष्ण को भी देखिए, उसकी 16,000 पत्नियां, बहुत से कहते मां 16,000 पत्नियां उनकी थी और 5 और पत्नियां थी। अब वो पुरुष थे और पुरुषों पे लांछन पहले लगते, हम मां है, हमारे बच्चे हो सकते, सब हमारे बच्चे, हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता। और वो तो पुरुष थे, और वो अगर इन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने साथ रखते तो लांछन हो जाता। ये उनकी 16,000 शक्तियां और 5 पंचमहाभूत की शक्तियां, ये सब उन्होंने सोचा कि शादी कर ले, ठीक है, कोई नहीं कुछ कह सकता। किसी भी हालत में, किसी भी उम्र में आदमी के प्रति लांछन लग जाता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन सबसे मेरी शादी हो जाएगी और मैं इनको इस्तेमाल। तो ये उनकी शक्तियां थी जिससे उन्होंने शादी। इस प्रकार हमारे यहाँ भी समझने की जरूरत है कि ये जो परमात्मा के अवतरण हुए हैं, इन्होंने ऐसे काम क्यों करे जो कि समाज रीति से अलग, देखने में विचित्र लगते, क्योंकि वो अवतरण है, वो परमात्मा का अंश, कहने से परमात्मा का स्वरूप ही है। वो जो भी करे वो अच्छा ही करते, वो पाप नहीं करते। उनके अंदर श्री गणेश पूर्णतः जागृत है। इस प्रकार हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ श्री गणेश की पूजा करने से नहीं होगा, उनकी महत्ता गाने से नहीं होगा, और उन पे लेक्चर देने से भी नहीं होगा। उनको अपने अंदर जागरूक करना चाहिए। ये जागृति आप सबकी तो हो ही गई है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती थोड़ी डावाडोल, और जैसे ही ये डावाडोल हो जाती है, चित्त भी डावाडोल हो जाता है। फिर ऐसे जो सहयोगी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये आधे अधूरे हैं, ये किनारे पे हैं, अभी अंदर उतरे हैं। तो अपने चरित्र का मान रखना, ये अपनी स्वयं की एक खासगी चीजें हैं, उनका ध्यान रखना और उनको खुले आम रास्ते पर बेचना या उसका प्रदर्शन करना, या अपनी आंखों से
उसको नष्ट करना, ये सब बातें बहुत गलत है। और कोई समझ नहीं सकता कि चित्र कितना बावला हो जाता है। और उसी वजह से जब चित्र बावला हो जाता है, उसका अटेंशन आपका कहीं भी जा सकता है, और फिर आपको कोई सी बीमारी लग सकती है, आपको कोई सी भी दुविधा लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक सहयोगी के लिए श्री गणेश को पूरी तरह हृदय से मानना बहुत जरूरी है। इनकी स्तुति सबने की है, अलग अलग फॉर्म है। मोहम्मद साहब ने भी ईसा मसीह की स्तुति की, क्योंकि वो जानते थे ये निष्कलंक, पूरी तरह से ये निष्कलंक है। और यही बात हमें सबको अपने बारे में सोचना है कि हम अपने को निष्कलंक रखें। ये करते वक्त आप बुद्धिपूर्वक नहीं हुए, बुद्धि से नहीं, फिर आपको लगे अरे बाप रे बड़ी मेहनत की चीज, पर आप इसे छोड़ दें। अपने चित्र को ही आप समझा देकर देखो भाई गलत काम मत। अगर आप इस बात पर पूरी तरह से जम जाए कि हमें ये सब गंदे काम नहीं करने के, ये सब गंदगी है, तो कोई दुनिया की शक्ति आपको उसमें से हटा नहीं सकती। इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे आसान है कि बच्चों जैसे होना, उनका मोहब्बत की स्वभाव, उनका भोलापन, उनकी सादगी। और आज मैं देखती हूँ प्रदेश में इन बच्चों पे बड़ा जबरदस्त आघात आ रहा है। न जाने किस किस प्रकार के गड़बड़ काम करते हैं बच्चों को नष्ट करने। इसका मतलब कोई बड़ी नेगेटिव फोर्स चल रही है जो इनका सर्वनाश करना चाहते हैं। इसलिए हमें यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सतर्क होना चाहिए कि ये नेगेटिव फोर्सेस यहाँ ना आए। हमारी जो संस्कृति है वो तो बहुत सुंदर है, और उसमें बच्चे पनपते भी बहुत सुंदर है, पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप सतर्क होकर अपनी और अपने बच्चों की ओर देखें। माँ बाप को बच्चों को बताना होता है कि ये गलत काम नहीं करते, ये ठीक चीजें ही नहीं करना, हम सहयोगी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं, और ये बताने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं। आजकल लोग सोचते हैं कि बच्चों से अगर बताया जाए कि तुम ये काम मत करो, ये काम मत करो, इसका तो मतलब ये हो जाता है कि हम बच्चों को रुकावटें डालते हैं। और प्रदेश में तो बच्चों को जैसा चाहे वैसे रहे। तो ये बात थी, तो बच्चे पेड़ से क्यों नहीं लटके? आपने क्यों पैदा किया? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको क्या करना है? बच्चों को कहना होगा ये गलत काम है और हम नहीं चाहते, हम आपको इसलिए पैसे नहीं देंगे, आपकी हम मदद नहीं करेंगे, आप कायदे से रहेंगे। नहीं तो हमारा भी समाज उसी तरह से हो जाए। उनकी अच्छाई तो आई नहीं, पर से बुराई हम ले गए। आशा है आप लोग समझ लेंगे कि गणेश जी का कार्य सहज में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आप में जागृति करके स्वच्छता लाते हैं, आपके चक्रों को स्वच्छ करते हैं, उनमें प्रकाश डाल देते हैं, और आपको हमेशा प्रकाश की ओर रखते हैं। आपकी नजर हमेशा प्रकाश की ओर है। ये चीज आपको आत्मसात करनी है कि हम श्री गणेश को किसी भी तरह से अपमानित नहीं करेंगे कभी भी जिंदगी में। आशा है कि आज की पूजा के बाद आप लोगों में दिल्ली में है एक नया धर्म प्रस्तापित हो। वो नया धर्म ये है जिसे हम कहते हैं शुभ, ऑस्पिशियस।
ऐसे जो शुभ लोग हो जाते हैं, उनकी एक नजर काफी है दूसरे आदमी को ठीक करने। एक नजर काफी, और वो नजर भी संस्कृत में कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण, हर एक नजर हर एक ग्लांस में पूरा निरीक्षण होता है, चित्र के जैसे। उससे आपकी मेमोरी ठीक हो जाएगी। लेफ्ट साइड जो चीजें सारी ठीक हो सकती है अगर आप अपने रेस्ट को अंदर जागरूक करें। बाह्य में बिल्कुल नहीं, अंदर की चीज है, इसे आप लोग प्राप्त करें, उसके प्रकाश से आप प्रकाशित हो और सारे ब्रह्मांड में उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव हो, अवेयरनेस आ जाए और लोग उसको मान लें। यही हमारा आशीर्वाद है।